टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। पहले पास्ट एडजस्टमेंट को समझेंगे, इसका पीछे के टॉपिक से कोई लिंक नहीं है। आज सिर्फ पास्ट एडजस्टमेंट है तो सिंपल पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नाम देखो, पास्ट। पास्ट का मतलब होता है प्रीवियस, पहले कभी कुछ एक्टिविटी हुआ हो। एडजस्टमेंट मतलब उसको ठीक, या एडजस्टमेंट का मतलब होता है अगर कोई एरर किया है तो उसको ठीक करना। बाकी ये वाला कॉन्सेप्ट हम पहले भी कर चुके हैं 11th क्लास में। 11th क्लास के अंदर भी हम कुछ गलतियों को ठीक किया करते थे जिसका नाम था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। लेकिन 11th में और 12th में डिफरेंस क्या आया? वहां पे भी पी एंड एल था, यहां पे भी पी एंड एल है, लेकिन डिफरेंस क्या आया? 11th क्लास में हम बनाते थे, नेट प्रॉफिट निकालते थे, और नेट प्रॉफिट के लिए जो अकाउंट बनाया जाता था उसको बोलते थे प्रॉफिट एंड लॉस। यहां से नेट प्रॉफिट निकलता था। इसके बाद आगे देखा जाए 12th क्लास में क्या हुआ? 12th क्लास में आ गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सबसे मेजर डिफरेंस यही आया, अभी तक देखोगे तो चेंजेस, मेजर डिफरेंस यही रहा। पहले था पी एंड एल, अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। पहले के एरर को हम कैसे ठीक करते थे? आपने देखा होगा, पहले वेजेस था, मैंने बिल्डिंग में जोड़ दिया, या फिर मैंने परचेज 2 बार लिख दिया, या सेल्स शॉर्ट हो गया, या फिर मैंने सेल्स रिटर्न लिखना था, परचेज, यही एरर था। तो वो सारा का सारा इससे रिलेटेड था। उस कॉन्सेप्ट को बोलते थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब यहां भी एरर होगा, इस एरर को ठीक करने को बोलेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, अब ऐसी क्या गलती होगी जो हम ठीक करेंगे? हम बोल रहे हैं कि यहां पे जो गलती होगी उसी को ठीक करेंगे, तो यहां पे क्या क्या चीजें आता है? यहां पे आने वाली चीजों को अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो लिस्ट होगा प्रॉफिट। अगर मैं लिस्ट की बात करूं, रिजर्व, रिजर्व इसका पार्ट नहीं है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है? हमारा सैलरी, कमीशन। तो मैंने बताया हम सीखने जा रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट। गलती कौन से अकाउंट में हुई होगी? एप्रोप्रिएशन में। पी एंड एल में गलती नहीं हुई होगी, पी एंड एल में जो गलती हुई होगी कर चुके होंगे कहां पे? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर। यहां पे गलती करेंगे उसके बारे में। गलती क्या हो सकता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे 3 तरीके की गलती कर सकते हैं। या तो ओमिशन हो जाए, ओमिशन का मतलब भूल गए, या सेकंड एरर हो सकता है हमारा कम दे दिया, देना था 10% दे दिया 8, 7, 6। थर्ड एरर हो सकता है हमारा ज्यादा दे दिया। 3 एरर हो सकते हैं ना हमारे। सेम ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, या तो दे दिया या नहीं दिया, या फिर हमने कम दिया, यही हो सकता है। सैलरी पे सेम, या तो नहीं दिया या ज्यादा दे दिया या कम दिया। अब सैलरी देना था 500, दिया मैंने 500, क्या गलती करी मैंने? इसका क्या हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट हमेशा करना पड़ेगा गलतियों का। ऐसे ही कमीशन का सेम रहेगा आपका, और प्रॉफिट का एक ही एरर होगा। बांटना था 1:1 में, बांट दिया 2:3 में। बांटना था 1:1 में, बांट दिया 5:8 में। यानी रेशो में बांटने में गड़बड़ी होगा। तो यहां पे गलती क्या रहेगा हमारा? रेशो में। तो जैसे ही पास्ट एडजस्टमेंट हमारे सामने कंसेप्ट आता है तो हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए कि भाई पास्ट एडजस्टमेंट है क्या, पास्ट एडजस्टमेंट किससे लिंक है। पास्ट एडजस्टमेंट लिंक होगा सारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, और हमने एरर किया होगा तभी उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे। अब ये होता क्यों है? मान लो कि आप सब अकाउंटेंट हो और मैं एक बिजनेसमैन हूं। मेरा फर्म का नाम है, सपोज करो, ए बी फर्म। ए बी फर्म है मेरे पास, ठीक है। आप मेरे पास खुद इमेजिन करना कि आप मेरे पास क्या करते हो? अकाउंटिंग करते हो। अकाउंटिंग करते हो, आपने पी एंड एल बनाया, यहां पे 90,000 रुपए प्रॉफिट निकाल लिया। आपने बोला सर इस बार फर्म का प्रॉफिट 90,000 है। मैंने बोला ठीक है, चलो हमारे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जितने भी पार्टनर है। आपने पूछा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, पूछोगे?
मैंने बोला कि सब पार्टनर में बांट दो, तो आप क्वेश्चन रेज करोगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैंने अपना बैग ओपन किया और बैग से मैंने स्लिप निकाला, बैग से स्लिप निकाल के मैंने बोला ये लो, इसके हिसाब से बांट दो। तो ये जो स्लिप दे रहा हूं इसको पता है मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा डीड। हाँ जी, क्लास के लिए पूछा था, एक मिनट। प्रॉफिट निकल गया हमारा 90,000। मैंने बोला कि प्रॉफिट को बांट दो किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। अब ये जो पर्चा है ये पता है क्या है, ये है पार्टनरशिप डीड, क्योंकि आप प्रॉफिट को कैसे बांटोगे, डीड के अकॉर्डिंग। आप डीड में आप पढ़ोगे कि सैलरी देना है, P&L एप्रोप्रिएशन में सैलरी लिखोगे, ये वाला प्रॉफिट तो कहां ट्रांसफर कर दोगे आप, बाय साइड में। डीड में पढ़ा आपने सैलरी देना है, सैलरी लिखोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखोगे। आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन, जो डीड में लिखा है वही काम करोगे। डीड के अकॉर्डिंग आपने बांट दिया और आप पार्टनर से क्या बोलोगे, सर जैसे आपने बताया था वैसे हमने प्रॉफिट को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन पार्टनर ने, अब देखो एरर कैसे होगा, पार्टनर ने आपको ये दिया, क्या पता इसमें से किसी की लैंग्वेज समझ ना पाओ। बोला था सैलरी देना है आपको 10,000 रुपए पर मंथ, और आपने यहां से पर ईयर कर दिया 10,000, क्या कर दिया। तो क्या आपको अंडरस्टैंड करने में दिक्कत हुई, तभी आपने एरर करा। इस वजह से हमें पास्ट एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। पास्ट एडजस्टमेंट क्यों करेंगे, या तो आपने डीड को समझने में गलती कर दी। इंटरेस्ट देना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 6%, आपने 6% पर एनम ले लिया, हो सकता है पॉसिबल। तो या दूसरा हो सकता है, फिर से बैक चलते हैं, 90,000 का प्रॉफिट आया, आपने पूछा सर प्रॉफिट को कैसे बांटना है, मैंने निकाला फटाफट से और दे दिया मैंने, ये लो इसके हिसाब से बांट देना। दो स्लिप लेके आया था घर से, लेकिन जल्दबाजी में मैं एक पकड़ा के चले गया, एक तो मेरे पास रह गया। इसमें सारी इंफॉर्मेशन थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला मेरे पास ही रह गया। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दिया होगा, गलती हो गई, अब उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि हम सीखने क्या जा रहे हैं, पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट किसके ऊपर एरर होगा, इन पॉइंट्स के ऊपर एरर हो सकता है। और कौन से अकाउंट से रिलेट करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। या तो हमें समझने में गलती हो गई होगी तब ठीक करेंगे, या फिर हमने ओमिशन हो गया होगा, पूरा का पूरा भूल गए होंगे। अब गलती जिस साल होगा उस साल ठीक करेंगे तो पास्ट एडजस्टमेंट नहीं होता। मान लो मुझे आपको पेमेंट करना है, पेमेंट करना है मुझे, आपको 100 रुपए देने हैं, आजकल 200 का भी नोट आ गया है, मैंने गलती से 200 का नोट दे दिया, फिर मैंने बोला लाओ 200 का नोट दो 100, ये तो प्रेजेंट में हो गया। अब मुझे बाद में याद आए तो मैं बैक डेट पे तो जा नहीं सकता, मैं कब करूंगा ठीक, आज ठीक करूंगा। जैसे कि मान लो 2018, 2018 में प्रॉफिट बांटा आपने 90,000 इक्वली। अब 2019 में आपको याद आता है कि जी प्रॉफिट बांटने से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे देते। तो 2019 में याद आया तो क्या मैं 2018 में जाके ठीक करूं या 2019 में ठीक करूं, 19 में ठीक कैसे कर सकते हैं, एक एंट्री पास करके, और उस एंट्री को बोलते हैं रेक्टिफाइड एंट्री। जैसे कि हमने 11th में, उस एंट्री को बोलते हैं पास्ट एडजस्टेड एंट्री, उस एंट्री को बोलेंगे हम एडजस्टेड एंट्री। यानी इसमें हमें एक जर्नल एंट्री पास करना होगा, और जर्नल एंट्री किसका पास करना होगा, जो मैंने एरर किया है। तो कितने अमाउंट से एरर है, कैसे है, उसके लिए सबसे पहले हमें ना एक टेबल समझना पड़ेगा जिसे बोलते हैं पास्ट एडजस्टेड टेबल, उसके अकॉर्डिंग हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो हेडिंग का मतलब समझ में आया क्या है, हम किससे रिलेटेड एरर ढूंढेंगे, कितने तरीके का एरर हो सकता है बताओ, 3 हो सकता है, ओमिशन, लेस दे दिया, ज्यादा दे दिया, प्रॉफिट पे, प्रॉफिट रेशो में गड़बड़ी मैंने कर दिया। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू देखते हैं। तो इसमें तो अभी नोट करने वाले, देखो आपके सामने मैंने एक टेबल लिखा है, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाया है, इस टेबल को देखेंगे फिर समझेंगे। सबसे पहले एडजस्टेड टेबल, यानी जो एरर किया है इस टेबल के हिसाब से एक अमाउंट निकालेंगे पर्टिकुलर की एरर कितने रुपए का है, और अमाउंट निकालने के बाद किस पार्टनर को हमें डेबिट करना चाहिए, किस पार्टनर को क्रेडिट करना चाहिए, वो पता चलेगा। अब देखो हमेशा याद रखना, यहां पे दो पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे पास, एक है पार्टनर और एक है फर्म। अगर मैं पार्टनर और फर्म की बात करूं तो जो फर्म है
अगर सैलरी देगा किसको, तो फर्म बोलेगा मेरे लिए ये तो है एक्सपेंस। फर्म अगर सैलरी दे रहा है, क्योंकि आपको पता है पार्टनर और फर्म एक ही होते हैं, अलग अलग है दोनों, अलग अलग। लेकिन अगर जो पार्टनर को मिलेगा सैलरी, तो इसके लिए क्या होगा, इनकम। पार्टनर अपने अकाउंट में सैलरी को क्या करेगा, और फर्म अपने अकाउंट में सैलरी को क्या करेगा, यही होता है। क्योंकि फर्म के लिए खर्चा है तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन फर्म का होता है, पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर का होता है। सेम ऐसे मैं बात करूं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म के लिए कहां है, पी एंड एल में अप्रोप्रिएशन में याद करो कहां जाता है, डेबिट में। और इसके लिए कहां जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में कहां जाता है, क्रेडिट। इसके लिए क्रेडिट और इसके लिए डेबिट। मैं बोलूं पार्टनर को कुछ चीजें दे दो, तो डेबिट करना चाहिए क्रेडिट। पार्टनर को कुछ चीजें दे दो, मुझे पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना, ठीक है ना, हमें पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है। पार्टनर को ये चीज मिलेगा तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, और फर्म के अकाउंट में, दोनों के एस्पेक्ट लेके चलना। पार्टनर से इतने रुपए ले लो, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनर कैपिटल में और फर्म के कैपिटल में, समझ में आ रहा है, कब डेबिट करना है कब क्रेडिट करना है। तो अब एडजस्टमेंट एंट्री में क्या होगा, सपोज करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो अब ठीक करना होगा, तो क्या करेंगे, दे देंगे। तो इसके यहां पे क्या होना चाहिए, लेकिन फर्म में क्या होना चाहिए, डेबिट। सैलरी, सैलरी मैंने ज्यादा दे दिया, तो इससे वापस ले लेंगे, क्या करना चाहिए, और फर्म में, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लेते हैं कि एक एक्स एबीसी फर्म है ना मेरा, तो एबीसी का एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी और सी। इसका कैपिटल है 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख, एग्जाम्पल है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा है 10%, जो कि मैं देना भूल गया। और नेट प्रॉफिट मेरे बिजनेस का जो है वो सपोज करो 90,000 है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है हमारा, इक्वल। क्वेश्चन समझ में आया, मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल, प्रॉफिट कितना है 90,000, और कैपिटल कितना है 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। और एरर क्या करा मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देना भूल गया। स्टार्टिंग से लेके चलते हैं, क्या मैंने पार्टनर के बीच में प्रॉफिट बांट दिया होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया, तो प्रॉफिट को कैसे बांटा होगा, मैंने इक्वल बांट दिया होगा। क्वेश्चन मैं रिपीट करूं फिर से, समझ में आया, क्या है, 3 पार्टनर है, एक का नाम बी सी, 3 पार्टनर है, और इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% जो देना था नहीं दिया। अब इसके बाद यहां पे प्रॉफिट कितना है 90,000, इन्होंने क्या करा, प्रॉफिट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लिया विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ द पार्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यही है। मैं बोल रहा हूं प्रॉफिट को इसने बांट लिया, तो प्रॉफिट बांटा होगा तो क्या किया होगा, क्रेडिट क्या होगा। अब हम बोलेंगे भाई पार्टनर आपको प्रॉफिट गलती से ज्यादा मिल गया था पहले, अब चलो ठीक करते हैं, पहले प्रॉफिट को वापस ले लेते हैं, यही होगा। तो हम इसको करेंगे, प्रॉफिट को वापस लेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी क्रेडिट कर रखा है, तो प्रॉफिट को वापस लेंगे तो क्या करेंगे, इक्वल है तो 90,000 का यही होगा। और फर्म जब वापस लेंगे तो फर्म में कहां पहुंच जाएगा, क्रेडिट में। अब मैंने बोला पार्टनर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो दे देते हैं। पहले तो मैंने जो काम किया था वापस ले लिया, अब मैंने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट देना था, 10% दिया या नहीं दिया, अब देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं 10,000। अब फर्म में क्या होगा बताओ, डेबिट कितने, यहां तक समझ में आया, और तो कोई एरर नहीं है। अब ये 2 काम करना है, यानी पहले क्या गलती था उसको ठीक करना है, क्या करना चाहिए उसको करना है, ये समझ में आ गया, डेबिट क्यों किया क्रेडिट किया। अब इसके बाद सबसे पहले फर्म वाले पॉइंट को टोटल करेंगे, तो फर्म वाले पॉइंट को टोटल करो, कितना आ रहा है 60, और तो ज्यादा तो 90 है ना,
तो फर्म वाले को अलग कैटेगरी करते हैं। 90 90 में से बैलेंसिंग फिगर इस साइड आ गया, किस साइड? 30,000। अगर फर्म के डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर 30,000 है तो पार्टनर्स को यानी और मिलेगा। बैलेंसिंग फिगर हमेशा अपोजिट साइड मिलता है। इसका मतलब फर्म के पास 90,000 आए जिसमें से 60 खर्च हो गए, 30 अभी भी बचा हुआ है। यही है ना? देखो, चाहे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाओ, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाओगे तो नेट प्रॉफिट लिखोगे 90 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखोगे 60। 30 जो बच गए उसको क्या करते हो आप? बांट देते हो। इसका मतलब 30 और उसको मिलेगा। तो हम क्या करें? प्रॉफिट को, राइट प्रॉफिट, प्रॉफिट को बांट दें इक्वली। क्रेडिट करें डेबिट? क्रेडिट। कितने कितने? और फर्म में तो डेबिट कर ही दिया है, ठीक है। अब टोटल करो, इसका काम खत्म। अब फर्म को नहीं देखना हमें, एक बार बैलेंसिंग फिगर फर्म से निकाल लिया, उसके बाद फर्म का कोई काम नहीं है। अब क्या करते हैं हम? टोटल करते हैं। 30 और 10 20, 30 अब इसका एक और एंट्री देखेंगे, फाइनल एंट्री करने जा रहा हूं, ध्यान देना। अब मुझे एक बात बताओ, ज्यादा कहां पे है इसमें? डेबिट में। कितना ज्यादा है डेबिट में? डेबिट कर दो। इसमें ज्यादा कहां पे है? कुछ नहीं करना। इसमें ज्यादा कहां है? इसका मतलब है सी को क्रेडिट कर दो और ए को डेबिट कर दो। तो मैं एंट्री करूंगा यहां पे सी को क्रेडिट और ए को डेबिट, तो ए इज कैपिटल और 2। आंसर हमारा ये है फाइनल 10,000। 10,000 बीइंग क्या लिखेंगे? बीइंग पास्ट या रेक्टिफाई एंट्री पास या पास्ट एडजस्टेड एंट्री, क्या कर दिया मैंने? पास। समझ में आया ये? अभी और भी क्वेश्चन करेंगे हम इसके ऊपर। तो पहले, सबसे पहले मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान से देखना। कितने पार्टनर थे? क्वेश्चन रिपीट करो। 3। एक का नाम ए, बी और सी। रेशो इक्वल। तीनों का कैपिटल 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। इसके बाद अब प्रॉफिट कितना कमाया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। गलती क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए और प्रॉफिट को बांट लिया। दो गलती है, आपको दिखे एक गलती रहा है लेकिन एक्चुअल में कितने हैं? दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए और प्रॉफिट को बांट लिया। प्रॉफिट को कैसे बांटा? इक्वल रेशियो में। पहले फर्म से प्रॉफिट वापस ले लो, पार्टनर से वापस लेके किसको दे दो? फर्म को। पार्टनर से वापस लिया तो डेबिट 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 और फर्म में क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दे दो तो पार्टनर को क्रेडिट 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 और फर्म में। इसके बाद फर्म का टोटल क्या है? बैलेंसिंग फिगर निकाला, डेबिट निकला तो पार्टनर्स में क्या होगा? क्रेडिट। और क्रेडिट निकला तो पार्टनर्स में क्या होगा? डेबिट। यहां पे डेबिट निकला, पार्टनर्स में क्रेडिट कर दिया। किस रेशो में? जिस रेशो में वो डीड में गिवन था। इसके बाद हमने नेट करा टोटल। फर्म खत्म, पार्टनर को टोटल किया। पार्टनर को जब टोटल किया तो किधर ज्यादा था? डेबिट में। तो डेबिट 10,000। इसमें किधर ज्यादा था? कहीं नहीं, 0। इसमें कहां पे ज्यादा था? क्रेडिट में। तो इसका मतलब हमें रिजल्ट मिल गया कि इस पार्टनर को सी को करना है हमें क्रेडिट और ए को करना है डेबिट। तो मैंने यहां कर दिया ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और यही हमारा आंसर है, बीइंग पास्ट एडजस्टेड एंट्री पास। लेकिन समस्या तब आ जाता है जब पार्टनर्स कैपिटल होता है फिक्स। जब पार्टनर्स कैपिटल आपका क्वेश्चन बोले ना एग्जामिनर की पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स, तो एंट्री एज कैपिटल की जगह पे, यहां पे कैपिटल की जगह पे कर देंगे करंट अकाउंट। ठीक है, देखो एरर आप जैसे कि मैंने बोला कि पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स, ये भी ठीक कर दिया, ये भी ठीक कर दिया। मैंने यहां लिख दिया एस कैपिटल और बीस कैपिटल, ये लिख दिया। अब 6 नंबर का क्वेश्चन था, नंबर 0 मिलेंगे आपको। यानी आपने अगर कैपिटल की जगह पे गलती से करंट लिख दिया, करंट की जगह पे गलती से कैपिटल लिख दिया, मार्क्स आपके 0 हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना। तो अगर आपने ये पास्ट एडजस्टेड टेबल नहीं बनाया, सिर्फ जनरल एंट्री किसी कैसे न कैसे करके आगे पीछे से देख के कर दिया, सपोज करो
मार्क्स 0 है आपके, देगा नहीं एग्जामिनर। यानी आपको ये भी करना जरूरी है, ये भी। इस टेबल को करने के 4-5 तरीके हैं, अलग अलग तरीके, लेकिन जो थोड़ा आसान लग रहा है ये एक और मेथड मैं बता दूंगा, जो दोनों में से बेस्ट लगेगा वो चूज कर लोगे। ठीक है, ये है हमारा पास्ट एडजस्टेड टेबल, और ये क्या है हमारा जर्नल एंट्री। अब फटाफट से एक बार नोट कर लो, क्वेश्चन ये है मेरा और इसका आंसर ये, फिर और भी क्वेश्चंस करेंगे अभी। जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ कि प्रॉफिट पी और क्यू पार्टनर था और उनका कैपिटल फिक्स है। फिक्स क्या है हमारा 2 लाख और 3 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं दिया। पहले जो क्वेश्चन किया था वहां पे क्या था, प्रॉफिट दे रखा था, तो पहले हमने उससे प्रॉफिट वापसी लिया, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, फिर फर्म का नेट करके बांट दिया। अब प्रॉफिट तो है ही नहीं, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, हमने दिया या नहीं दिया? नहीं दिया, तो पहले वो काम तो कंप्लीट कर ले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। कितने परसेंट? 12%। तो इसके क्रेडिट करें पार्टनर्स में या डेबिट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो क्रेडिट कितना आएगा इसमें और इसमें? अब फर्म में क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। कितना? समझ में आ रहा है? अब इसके बाद क्या करें, टोटल कर लेते हैं। पहले टोटल किसका करा जाए, फर्म का या पार्टनर का? फर्म का। टोटल करते हैं, बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। बैलेंसिंग फिगर किधर आ रहा है? क्रेडिट में। बैलेंसिंग फिगर आ रहा है क्रेडिट में, तो हमें बांटना पड़ेगा डेबिट में, यानी एक तरीके से लॉस है तो डेबिट में बांट देंगे। और नाम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। कितने बांटना है, किस रेशियो में बांटना है? 60,000 को इक्वल डेबिट कर दिया, ये लो 30-30। समझ में आ रहा है यहां तक? ये देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, दे दिया। प्रॉफिट का पता नहीं, छोड़ दिया। इसके बाद मैंने जब फर्म का टोटल किया तो डिफरेंस कितना आ रहा था? 60,000। 60,000 डिफरेंस किधर आ रहा था हमारा? क्रेडिट में। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या कर दिया? डेबिट। अब टोटल करते हैं, टोटल क्या आया इसका? टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल। यहां पे क्रेडिट डेबिट है हमारा, यहां पे हमारा क्रेडिट है। पार्टनर्स कैपिटल क्या है? फिक्स। एंट्री क्या करें? पीज करंट अकाउंट टू क्यूज करंट अकाउंट। बीइंग क्या लिखे? पास्ट एडजस्टेड ठीक है, समझ में आया आपका? पहले वाले में प्रॉफिट था और इस वाले में प्रॉफिट। जब प्रॉफिट नहीं है तो प्रॉफिट के बारे में सोचो ही मत, सिंपल, आप जिस तरीके से बोला गया वैसे कर लेंगे। अब नोट करिए आप। कहता है मीटा एंड ऊषा, एक एम है और एक यू है। पहले मैं वर्किंग नोट देख लेता हूं। पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:3। द कैपिटल अकाउंट आर ऑन 1 अप्रैल 2015 शो अ बैलेंस 140 और 120। इसका कैपिटल 140, इसका 120, ये कैपिटल है। आगे कहता है द ड्रॉइंग, एम का और यू का ड्राइंग दे रखा है 32,000 और 24,000 और 24,000। ये क्या है हमारा? ड्राइंग। बोथ अमाउंट विड्रॉन ऑन 1 जैन 2016। दोनों ने ड्राइंग को विड्रॉन किया है 1 जैन 2016। तो जैन में विड्रॉन किया है 16 में। अब हमें बनाना कब के लिए, नीचे देखते हैं, 16 का ही है, तो जैन फेब मार्च। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा 3-3 महीने का, ठीक है ना, क्योंकि जब डेट दे दे तो कैसे निकालते हैं? अकॉर्डिंग टू डेट। Subsequently found that the following item has been omitted while preparing the final account year end। फाइनल अकाउंट का मतलब है P&L appropriation। यहां पे
तो वो कुछ चीजों को भूल गया मतलब दिया ही नहीं। क्या नहीं दिया? इंटरेस्ट ऑन, क्या नहीं दिया? ड्राइंग। और उसका कमीशन 8,000 रुपए नहीं दिया, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। अब क्वेश्चन मैं क्लियर करता हूं कि दो पार्टनर है एम और यू, एम का कैपिटल, यू का कैपिटल, एम का ड्राइंग और यू का ड्राइंग। इसने ड्राइंग कब किया? 1/1/2016। दोनों ने ड्राइंग इस डेट पे किया, लेकिन जब हमारा अकाउंटेंट P&L अप्रोप्रिएशन बना रहा था तो भूल गया। क्या भूल गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना और कमीशन को, कमीशन है ना लास्ट हमारा, कमीशन को देना भूल गया। जब ऐसा हो गया तो हमारे गलती कर दिया और उसको क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफाई। तो चलो सबसे पहले तो कुछ वर्किंग नोट ले लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका? एम का निकाल लेता हूं और यू का। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालू तो 32,000 का रेट क्या है? 6%। तो 32,000 का 6% 3 महीने का आ गया 480, और 24,000 का भी 6% 3 महीने का आ गया 360। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट है? ये भी 6% तो ये आ जाएगा हमारा 1,40 पे 6% यानी 80, और दूसरे का आ जाएगा 1,20 पे 6% 70। ठीक है। अब बात करते हैं पहले इंटरेस्ट। सबसे पहले इसने क्या करा? प्रॉफिट को बांट लिया। और प्रॉफिट को कैसे बांटा इसने? विदाउट प्रोवाइडिंग। तो एरर देखो कितने हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 एरर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2 एरर, कमीशन 3, और एक प्रॉफिट जो गलत बांट लिया ये भी तो एरर है, 4 एरर है। सबसे पहले प्रॉफिट गलत बांटा। प्रॉफिट कैसे बांटा होगा? इक्वली। वापस ले लो प्रॉफिट, रेशो दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। चलो प्रॉफिट नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट को इग्नोर करके फिर आगे चलते हैं। हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए, लेकिन दिया था या नहीं दिया था? देने के लिए क्रेडिट कर दूं तो 8400 प्रोवाइड, और इसमें कितना आएगा बताओ? 70। अब फॉर्म में क्या करें? डेबिट करें क्रेडिट करें? 15,600। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे आ जाओ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेंगे या देंगे? लेंगे, तो डेबिट करना चाहिए। तो कितने? एक का 480, 360। फर्म को मिल जाएगा 840। अब इसके बाद कमीशन पार्टनर को मिलेगा। किसको मिल रहा है कमीशन? बताओ। एम को। कितने का? क्रेडिट। और फर्म के अकाउंट में जाके क्या होगा? यहां तक कोई डाउट? सिंपल, यहां तक समझ में आया? अब देखते हैं। सबसे पहले टोटलिंग किसका करना चाहिए? फर्म का। फर्म का टोटल करते हैं 15,618। इधर का टोटल ही ज्यादा है। 15,600 प्लस में 8,000, 23,600 और 23। बैलेंसिंग फिगर किस साइड निकल रहा है? 840 माइनस करके। अब इसको बांट दें। इसमें क्रेडिट निकला तो यहां पे क्या करें? पार्टनर में डेबिट। और किस नाम से? प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। और रेशो क्या है? रेशो 2:3। तो 91 क्रेडिट है, डेबिट होगा 9104। ये आएगा 13,656। ये देखो मैंने क्या बांटा यहां पे? इसको बांट दिया किस रेशो में? 2:। समझ में आया यहां तक? अब नेट कर दो। 360, 140, 16, 16,400, 480, 91,
इसका टोटल करते हैं 70 टू 100। अब डिफरेंस देखते हैं, इधर की साइड है क्रेडिट में, क्रेडिट में कितने का डिफरेंस है 16,400 माइनस 9584, यानी 6816 का। इधर डिफरेंस किधर है डेबिट में, अड़सठ 16 डेबिट। एंट्री क्या करें, यूज डेबिट टू अमाउंट बीइंग रेक्टिफाई एंट्री पास। तो हमारा क्वेश्चन नंबर था ये आपके बुक का 63। समझ में आया? अगर प्रॉफिट होता तो हम पहले प्रॉफिट का काम कर लेते, प्रॉफिट नहीं है तो टेंशन ही नहीं दे रखा तो छोड़ो, जो चीज दे रखा है उसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो फटाफट से नोट करिए एक बार। सबसे पहले पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर मैं थोड़ा सा अगर आपको रिवाइज करूं तो पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कोई ना कोई मिस्टेक किया है। मिस्टेक करने के दो रीजंस हो सकते हैं, या तो मैंने जानबूझकर या तो मेरे से पढ़ने में मिस्टेक हो गया अकाउंटेंट से तब गलती कर दी मैंने उसमें, या फिर कोई पेज मिसिंग हो गया। तो जब मिस्टेक करेंगे तो उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। तो रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक सबसे पहले स्टेप में पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाना होता है। बेसिकली पास्ट एडजस्टमेंट टेबल इज नथिंग, जस्ट एक वर्किंग नोट है। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल में क्या करते हैं, अगर कोई पार्टनर को कोई चीजें मिल चुका है पहले गलत तो उससे वापस ले लो। हम पार्टनर से जब वापस लेते हैं तो डेबिट करते हैं। अगर पार्टनर को कोई चीज नहीं मिला और उसे मिलना चाहिए तो दे दो उसे, तो देने के लिए क्या करते हैं हम उसे क्रेडिट। सिंपल सा रूल है। पार्टनर से कोई चीज वापस लेना है तो हम डेबिट करेंगे और पार्टनर को देना है तो क्रेडिट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे पार्टनर और फर्म दोनों को लेके चलते हैं। ये किसका है, पार्टनर 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 और ये फर्म। अगर पार्टनर का अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है तो फर्म के अकाउंट में डेबिट होगा, अगर फर्म के अकाउंट में डेबिट हो रहा है तो पार्टनर के अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब आज जो कॉन्सेप्ट करेंगे, हमने लास्ट क्लास में प्रॉफिट को लेके भी किया था। अब अगर आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा हो, गारंटी वाला क्वेश्चन ना हो, तो प्रॉफिट को इग्नोर कर दो। क्या एरर हुआ है सिर्फ उसको लेके चलो। अगर प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट को क्या करेंगे, इग्नोर, और क्या एरर है उसको देखेंगे। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 62। ठीक है 62, एक बार मैं रीड करता हूं, ध्यान से सुनना। कहता है राम श्याम मोहन आर पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है राम श्याम और मोहन, राम श्याम और तीन पार्टनर है। आगे क्वेश्चन में कंटिन्यू में द रेशो 2:1:2, इन तीनों का रेशो दे दिया। इसका रेशो है 2, इसका रेशो है 1, इसका रेशो है 2, तीनों का रेशो है ये। आगे कहता है क्वेश्चन में कि द कैपिटल वर फिक्स्ड 3 लाख एंड 1 लाख एंड 2 लाख, और कैपिटल क्या कर दिया गया हमारा फिक्स 3, 1 और 2 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, और ईयर एंडेड क्या है हमारा 31 मार्च का 2019 का। अब कैपिटल फिक्स है तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकालने का झंझट खत्म, क्योंकि फिक्स कैपिटल के केस में जो कैपिटल हमारा ओपनिंग होता है वही कैपिटल क्या रहता है, मैक्सिमम 99% क्लोजिंग। यही तो इसी का मतलब फिक्स है। तो अगर इसने हमें ये कैपिटल जो दे रखा है, देखो क्वेश्चन में ध्यान से, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 का दे रखा है, यानी ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, लेकिन फिक्स कैपिटल है तो मेरे लिए क्लोजिंग कोई मायने नहीं रखता। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिट टू देम 9%, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% दे दिया गया है। इंस्टेड 10%, देना चाहिए था 10। और फॉर द ईयर एंडेड प्रॉफिट 250, तो मैंने बोला कि प्रॉफिट जब कभी क्वेश्चन में दे तो उसको इग्नोर करो, क्योंकि नेट इफेक्ट हमारा प्रॉफिट से ही आ जाता है।
तो हम यहां पे क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से काम करेंगे। प्रॉफिट के बारे में ना तो सोचूंगा ना ही मैं कुछ करूंगा, ताकि मेरा कैलकुलेशन और आसान हो जाए। तो सबसे पहले हमने कितना प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसे दे दिया है, 9% वापस लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेकन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेकन। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% निकालते हैं तो कितना आएगा, पहले पार्टनर का राम का 27। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे चुके हैं, तो इसका मतलब मुझे वापस लेना है। पहले सही करने के लिए, वापस लेने के लिए क्या करेंगे बताओ, डेबिट करेंगे ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका पहले इसका 27, दूसरे का 9,000, और यानी पार्टनर को गलती से पहले मैंने 9% दे रखा था, क्रेडिट करा हुआ था, तो डेबिट करके ठीक कर दिया और फर्म के अकाउंट में कर देंगे क्रेडिट, और टोटल हो जाएगा 54,000। मैं प्रॉफिट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा कि प्रॉफिट का क्या था। आपने प्रॉफिट से भी ट्रीटमेंट किया हुआ है, आपने पहले क्वेश्चन करा हुआ है ये प्रॉफिट से, लेकिन मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा। मैं सिर्फ किसके बारे में सोच रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड, ये 9% से था और हम प्रोवाइड करेंगे तो क्रेडिट कर दें। बस अब प्रॉफिट को हम नहीं सोचेंगे, टोटल 60,000 डेबिट। अब देखो टोटल क्या आया, 60,000 पहले फर्म का टोटल किया जाता है, फर्म के बाद बैलेंसिंग फिगर आ गया मेरा 6,000, जिसको मैं कंसीडर कर लेता हूं प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से लिख देता हूं। यहां पे क्रेडिट है तो पार्टनर कैपिटल में क्या होना चाहिए, और वो भी रेशो में, तो रेशो हमारा 2:1:2, 2400। यहां क्रेडिट है तो डेबिट 2400, 1200 एंड 2400। ठीक है, क्लियर। क्या मैंने प्रॉफिट जो क्वेश्चन में 2,50,000 रुपीज गिवन है, क्या मैं उसको कंसीडर कर रहा हूं, यहां पे नहीं कर रहा। उसे करने का मतलब हमारा कैलकुलेशन का एक स्टेप और आगे चला जाएगा। हमें एग्जाम के अंदर टाइम सेविंग करना और आंसर करेक्ट देना एग्जामिनर को, तो यहां से भी हमारा आंसर ऑलवेज करेक्ट आएगा, क्योंकि सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से गड़बड़ी है मेन। तो टोटल करते हैं 27,000, ये आ गया 29,400, 30,000, ये आपका 10,200, 10,000, ये आ गया आपका 20,000, और ये आ गया 2400। ठीक है, चलिए अब इसका डेबिट क्रेडिट नेट इंपैक्ट ले लेते हैं। अब इसमें डेबिट क्रेडिट में ज्यादा है, इसका मतलब पता है क्या है, कि पार्टनर्स को गलती से 29,400 पहले हो चुका था, 30 देने हैं, तो यानी और क्रेडिट करना पड़ेगा पार्टनर को, कितने से 30 मिलना चाहिए। क्रेडिट मतलब अब मिलना चाहिए कितना, 30, और डेबिट का मतलब गलती वाला, गलत वाला ये ना डेबिट मिल चुका है, तो इसका मतलब 30 मिलना चाहिए, 29,400 तो मिल ही चुका है। तो नेट इंपैक्ट रेक्टिफाई कितने से करें, 400 से। यहां पे कितने से डेबिट करें, और यहां पे डेबिट 400। अब एंट्री करते हैं, कैपिटल फिक्स है ना, तो श्याम करंट अकाउंट्स डेबिट, और फॉर्मेट में करना है इसको, और मोहन करंट अकाउंट, और टू राम करंट अकाउंट। ये आ गया मेरा 200, 400 और 600। बीइंग क्या लिखेंगे, रेक्टिफाई एंट्री पास। ठीक है, बीइंग क्या लिखा जाएगा, रेक्टिफाई एंट्री पास। नोट, अब देखो आपने कर रखा है, आपने क्या करा था, प्रॉफिट को कंसीडर किया था, कुछ स्टूडेंट का मैंने चेक किया, और मैंने विदाउट प्रॉफिट को कंसीडर किए हुए किया। अब जिसको ये वाला नोट करना है कर लीजिए, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 64,
बुक के अंदर, और इसको देखते हैं एक बार सॉल्व करके क्या गिवन है। मोहन विजय एंड अनिल आर पार्टनर, मोहन विजय अनिल पार्टनर है, बैलेंस ऑफ कैपिटल बीइंग 30,000, 25,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। तीन पार्टनर है और तीनों का कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है। इन अराइविंग दीज अमाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 2019 24,000, और साल के अंत में 2019 के इन तीनों ने मिलके कितना कमाया, 24,000 रुपए। had already credit to the partners proportionately which they share profit, और इन्होंने क्या करा, पहले से ही अपने अकाउंट में बांट रखा है। तो मैंने कहा कि जब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन जब हम पास्ट एडजस्टमेंट करेंगे तो प्रॉफिट को कुछ टाइम के लिए इग्नोर कर दो, क्वेश्चन के लिए एक स्टेप कम हो जाएगा। द ड्रॉइंग वर 5,000 रुपीज एंड 4,000 रुपीज एंड 3,000 अनिल ड्यूरिंग द ईयर, और ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने ड्राइंग भी किया। सबसे पहले कैपिटल का जो बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग है क्लोजिंग है, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया, मैं आगे देखूंगा। सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग ओमिशन वर नोटिस दैट डिसाइड रेक्टिफाई द एरर। ओमिशन क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, और हालांकि क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कि बैलेंस देयर कैपिटल बीइंग आपका दे रखा है 30, 25 रिस्पेक्टिवली, इनका कैपिटल है। इन अराइविंग दीज अमाउंट प्रॉफिट शेयर 124,000 ऑलरेडी क्रेडिटेड, यानी जो कैपिटल है उस कैपिटल में पहले से जुड़ चुका है। इट मींस दीज कैपिटल आर क्लोजिंग कैपिटल। तो हमें सबसे पहले स्टेप में क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल बनाना पड़ेगा। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले कौन कौन है पार्टनर, मोहन अनिल, तीन पार्टनर बोर्ड पे ध्यान देना। क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं, इसका कितना कैपिटल है, एम का 20,000। अब आगे क्या होता है, इन तीनों ने प्रॉफिट को बांट लिया है तो प्रॉफिट को लेस कर देंगे, और किस रेशो में बांटा है, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो भी इन्होंने डिसाइड किया हुआ था। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या डिसाइड किया था, कहीं क्वेश्चन में गिवन है क्या, नहीं गिवन, तो इक्वली बांट लिया होगा। अब मैं एक बार अगेन पढ़ लेता हूं, ऑलरेडी क्रेडिट इन द पार्टनर प्रपोर्शनल विद दे शेयर प्रॉफिट, जिसमें ये बांटा करते थे, तो कोई भी ऐसा रेशो दे नहीं रखा तो इक्वली बांट लिया होगा। तो कितना प्रॉफिट है हमारा, ये माइनस। ड्राइंग को इन्होंने क्या करा होगा, पहले ही माइनस कर लिया होगा, तो ड्राइंग को क्या करना है, इसका ड्राइंग, इसका, कुछ बच्चे कह रहे हैं 200, मैं बोल रहा हूं ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग होता है और ड्राइंग अलग होता है। अब टोटल करते हैं, 5, 35, 27 या 28, इसमें से आपका 4 माइनस का 3, 5, 15, ये कैपिटल आ गया ओपनिंग कैपिटल। अब इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो जो भूल गए, प्रोवाइड क्या रेट था, 10%। क्रेडिट करो, इसको देना है तो मींस क्रेडिट करना है, देना है तो क्रेडिट करो। और जब इसको क्रेडिट करा तो इसके लिए इनकम है, लेकिन फर्म के लिए खर्चा तो डेबिट कर देते हैं, 6,300। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होता है तो फर्म में तो क्रेडिट होगा, बट पार्टनर के लिए खर्चा होता है, क्योंकि पार्टनर देता है उसको, तो इसलिए पार्टनर में क्या होना चाहिए, डेबिट। बताओ क्या था, बस टोटल कर लेते हैं, 600 क्रेडिट। सबसे पहले किसका टोटल करें हम, फर्म का 6,300, 6,300, और ये क्रेडिट में आ रहा है मेरा 600 माइनस कर देंगे तो 50, 5,700 को रेशो में बांट दो, 5,700 डिवाइडेड बाय 3, 1900, 1900। तो प्रॉफिट एंड लॉस, यहां पे क्रेडिट है तो यहां डेबिट होगा, यहां पे भी डेबिट होगा,
और यहां पे भी डेबिट होगा। मैंने प्रॉफिट को देखो कंसीडर ही नहीं किया, प्रॉफिट का मैंने सिर्फ हेल्प लिया है किसके लिए, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, और मैं यहां कंसीडर नहीं करूंगा। यहां ना करने से फायदा, प्रॉफिट कर भी लू तो क्या आंसर गलत आएगा, नहीं आंसर तो ठीक ही आएगा, लेकिन एक स्टेप कैलकुलेशन का बढ़ जाएगा हमारा। अब देखते हैं 27 और 19, 2100 और 2100, 19 और एक 2050 और 1500। क्लियर। अब देखते हैं किस साइड ज्यादा है। यहां पे देखा जाए तो 550 रुपए किधर, डेबिट, 550 ही आ रहा है ना डिफरेंस, इसका जीरो, इसका भी देखो कितना आ रहा है 27, 550, लेकिन इसका क्रेडिट में आ रहा है, क्रेडिट 550, यानी अब जनरल एंट्री देखो, इसका मतलब क्या है, देखो 2700 इसे मिलने चाहिए, मिले थे 2150, तो और क्रेडिट कर दो इसको 550 का। इसका मतलब क्या है, 2050 मिल इसको 1500 मिलने चाहिए, लेकिन मिल कितना चुका है 2050, तो डेबिट कर दो। एंट्री करें यहां पे, एंट्री याद रखना फॉर्मेट में करना है आपको एग्जाम में, एंट्री एग्जाम में फॉर्मेट में करना है। किस किस को डेबिट करें, अनिल और टू मोहन कैपिटल, अमाउंट 550 और 550 रुपए, ये डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, क्लियर। तो कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि हमारा आंसर जो है 450 आ रहा है, तो उन्होंने क्या मिस्टेक किया, एक बार रेक्टिफाई कर लो यहाँ पे, क्यों 450 क्यों आ रहा था आपका। हाँ जी, ध्यान से देखें, एक न्यू कॉन्सेप्ट के बाद हम देखेंगे इसके अंदर किस तरीके से किया जाए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारा कब कैपिटल क्लोजिंग मानते हैं, कब ओपनिंग मानते हैं, या कब हमारे कैपिटल में प्रॉफिट इंक्लूड है और कब प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है, वो समझते हैं। सपोज करो अगर कोई भी बैलेंस शीट आपको दे दे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, सपोज करो मैंने एक बैलेंस शीट दे दिया, यहां पे मैंने कैपिटल दे दिया ए और बी का। अगर यहां कैपिटल मैं दे रहा हूं 50,000 और यहां भी कैपिटल दिया मैंने 50,000, अभी तक बैलेंस शीट के अंदर जब कैपिटल होता है ये क्लोजिंग होता है। मुझसे अगर कोई पूछता है कि आप बताओ ये कौन सा कैपिटल है, ओपनिंग है क्लोजिंग, मैं बोलूंगा क्लोजिंग, क्योंकि बैलेंस शीट में है। अब मैं अगर नीचे लिखता हूं कि प्रॉफिट, प्रॉफिट 10,000 रुपीज है, इसका मतलब है ये प्रॉफिट इसके अंदर इंक्लूड है। जब कभी भी प्रॉफिट बाहर आ जाए बैलेंस शीट से, तो इसका मतलब प्रॉफिट इसके अंदर इंक्लूड है। अब सपोज करो कि प्रॉफिट मैं यहां ना लिख के मैं अंदर लिख दूं बैलेंस शीट के प्रॉफिट, और यहां लिखा मैंने 10,000, तो इसका मतलब है ये प्रॉफिट इसमें इंक्लूड नहीं है। यानी सिंपल सा लॉजिक है, जब बैलेंस शीट के बाहर इंफॉर्मेशन हो तो वो कैपिटल में एडजस्ट हो चुका है, और बैलेंस शीट के अंदर वो इंफॉर्मेशन हो प्रॉफिट लॉस ड्राइंग का, तो वो कैपिटल में एडजस्ट नहीं हुआ। तो सेम आगे इसी से कंसेप्ट से रिलेटेड है। अगर मैं यहां सपोज करो प्रॉफिट लिखूं, बताना मुझे जवाब, मैंने पहले भी बताया हुआ है 10,000, और नीचे लिखता हूं मैं प्रॉफिट 15,000, तो अब इसका मतलब बताओ क्या है, 5,000 रुपए तो कैपिटल में प्लस हो चुका है, और बाकी का 10,000 अभी नहीं हुआ क्योंकि वो अभी अलग से शो हो रहा है। तो इसी कंसेप्ट बेस पे हमारा क्वेश्चन नंबर 165 है हमारे बुक में। तो 65 क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है पिया एंड बीना आर पार्टनर फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2। तो दो पार्टनर है, एक का नाम पिया है, एक का नाम बीना है, और शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:3:2। ठीक है, आगे कहता है क्वेश्चन में कंटिन्यू में कि बैलेंस शीट दे रखा है 31 मार्च 2016 का। तो 31 मार्च 2016 का जो बैलेंस शीट दे रखा है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है। इसके अंदर पिया का भी कैपिटल गिवन है और बीना का भी कैपिटल गिवन है 80,000 और 40,000। आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, द प्रॉफिट 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, यानी 31 मार्च का जो प्रॉफिट था वो हमें दे रखा है वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। पार्टनर में बांट दिया गया बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हुए, यानी एरर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, बिना सैलरी दिए हुए एरर सैलरी को भी
नहीं दिया, ड्यूरिंग द ईयर पिया विड्रॉन 8,000 रुपीज एंड 4,000 रुपीज, सो वर्किंग क्लियरली पास नेसेसरी रेक्टिफाई एंट्री। अब यहां पे सबसे पहले तो जो बैलेंस शीट के अंदर क्या प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो अलग से आपको देता है, यहां पे अलग से जो प्रॉफिट देता है वो कितना है, 30,000, क्या वो कैपिटल में ऐड है? इसका मतलब कैपिटल क्लोजिंग है, पहले क्या बनाना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल, फिर से निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले कौन किसका, पिया का और बीना का। कैपिटल बता दो क्या है, बैलेंस शीट में कैपिटल क्या है, देखो एक बार बताओ, 80 और 40, ठीक है क्लियर। बैलेंस शीट में कैपिटल 80,000 और 40,000। अब इसमें सबसे पहले लेस कर देते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट 3:2 में बट गया हुआ था, 18,000, 12,000। इसके बाद ऐड कर देंगे हम ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड मैंने ये सारा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, फॉर्मेट भी लिखवाया हुआ है, जो पहली वाली क्लास थी हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिलेटेड, वो अलग से एक क्लास था, उसमें सब ये बताया हुआ है मैंने। तो ड्रॉइंग ड्रॉइंग कितने कितने और 4,000। नाउ हमें ओपनिंग कैपिटल रिजल्ट आ जाएगा 70,000 और 32,000। हमें प्रॉफिट का कंसीडरेशन नहीं लेना, प्रॉफिट को इग्नोर करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी नहीं दिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कितने परसेंट, परसेंटेज बताओ, तो 7200, 3840, 84 आएगा, 84, 38 और डेबिट कर देते हैं फर्म में 12,200। और अब क्या था, एक सैलरी किसको, बस पिया को, अमाउंट 12,000, 1,000 रुपए पर मंथ है क्या, 12,000 आ गया, और कुछ नहीं है तो यहां पे भी डेबिट हो गया, बस कंप्लीट, और कोई गलती तो है नहीं। प्रॉफिट को इग्नोर करते हैं, चलो टोटल करते हैं, 24,240, 24,240 बैलेंसिंग फिगर, इसको रेशो में बांट दो, 14,544, 96, 96। अब टोटलिंग करते हैं, 8400, 20,400, इसका टोटल करते हैं 3840, तो 9696 माइनस 3840। अब ये आ रहा है हमारा डेबिट में 5856, ये आ रहा है हमारा क्रेडिट में 5856। जनरल एंट्री बताओ क्या करें, बी कैपिटल डेबिट टू, तो यहां कर देता हूं जनरल एंट्री बी और टू पीस कैपिटल, अमाउंट 58, और बीइंग क्या लिखेंगे बताओ, रेक्टिफाई एंट्री पास। क्लियर, यानी ये उससे थोड़ा सा अलग क्यों था, क्योंकि बैलेंस शीट था पुराने वाला, तो कंफ्यूज मत हो जाओ, बस यहां पे ओपनिंग कैपिटल निकालने का काम था। तो क्वेश्चन नंबर 65 भी कर लिया, फटाफट नोट करिए अब इसको आप। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, कई बार क्या होता है कि फर्म, जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल बताऊं, तो फर्म के पास 2010, 2011, 2012 3 साल का डिटेल दे रहा हूं। इस साल फर्म ने कमाया था 90,000 या 9,000, इस साल फर्म ने कमाया 6,000 और इस साल फर्म ने कमाया 15,000। और पार्टनर थे ए, बी और सी। फर्म पहले क्या करा करते थे, इस प्रॉफिट को बराबर बांट लिया करते थे।
यानी पहले क्या करा था इसने, 3,000, 3,000, 3,000, इसके बाद 2,000, 2,000, 2,000, इसके बाद 5,000, 5,000, 5,000। इसका मतलब फर्म इस तरीके से पहले बांट लिया करता था। इसमें से एक पार्टनर बोलता है क्यों ना हम अपने प्रॉफिट को अब आगे नए रेशो से बांटे। अगर पार्टनर ये बात बोलता, मान लो ए बोलता है कि क्यों ना हम अब इसको 2:2:1 में बांटे, ये बात बोला तो चलो कोई बात नहीं, 2013 आएगा तो 2:2:1 में बांट लेंगे। लेकिन बोलता है हम ऐसा करेंगे कि पिछले 3 साल से इसको सही करेंगे। यानी इसका मतलब जो पहले एबीसी बांट चुका है पहले 3 सालों में, वो तो बट गया किसमें, 1:1 में। लेकिन डिजायर क्या करता है पार्टनर, किसमें बटना चाहिए, 2:2:1 में। तो गलत बांट पहले, अब गलत बांटा हुआ है, अब ठीक करना होगा। पहले क्या करा था पार्टनर ने, इस तरीके से बांटा हुआ था। अल्टीमेटली मैं अगर करूं इसका टोटल तो कितने हो गए, 9 और 6 15 और 15 30। तो इसने कितना बांटा था, ए ने बांटा था 5 और 3, यानी 8 और 2 10, और 10 इसने बांट लिया और 10। और वैसे भी अगर मैं, या तो मेरे पास ऑप्शन है हर साल को अलग अलग रेशियो में बांट के पता करूं, या प्रॉफिट को टोटल करके एक बार में 1:1 बांट दूं, तब भी कितना कितना आएगा, 10-10। अब इसके बाद ये बोलता है भाई अब 2:1, 2:2:1 होना चाहिए। तो पहले गलती हो चुका है, ये 3,000 2010 में पार्टनर को मिल चुका होगा, 2,000 2011 में पार्टनर्स को मिल चुका होगा, 5,000 2012 में पार्टनर्स को क्या हो चुका होगा, मिल चुका होगा। तो ये सारे वो प्रॉफिट है जो कि मिल चुका है। तो अब क्या करना है, जो पार्टनर को मिल चुका है गलत है उसको वापस ले लो। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट, वापस ले रहे हैं ना जो बट चुका है, फिर क्या करना पड़ेगा, दूसरे में भी डेबिट, और फर्म में क्या करना पड़ेगा। अब हमें बांटना चाहिए इस रेशो में, तो मैं 30,000 रुपए को इस रेशो में बांट दूंगा। जो बांटना चाहिए मतलब पार्टनर को दे दिया जाए, तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्या होना चाहिए, क्रेडिट। तो क्रेडिट कर देंगे क्रेडिट, लेकिन फर्म में क्या होना चाहिए। इसके बाद नेट इंपैक्ट लेकर क्या हमारा एक जर्नल एंट्री रेक्टिफाई हो सकता है, बिल्कुल हमारा एक जर्नल एंट्री रेक्टिफाई हो सकता है। इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर है 66। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले पुराने टाइम पे पार्टनर प्रॉफिट को बांट लिया था, अब चाहते हैं कि हम उस प्रॉफिट को किसी और रेशो में बांटे, आज से नहीं पिछले डेट से। तो जब मैं पिछले डेट से बोलूंगा तो इसको बोलते हैं रिट्रोस्पेक्टिवली। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब होता है आज से इस गलती को रेक्टिफाई मत करो, एक स्टार्टिंग से इस गलती को क्या करो, रेक्टिफाई करो। तो चलिए इसके अंदर देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक बार मैं पढ़ के बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर है हमारा 66। द फर्म ऑफ हैरी पॉटर एंड अनिल, तीन फर्म पार्टनर है, हैरी है, पॉटर है और अनिल है। हु हैव बीन शेयर प्रॉफिट रेशियो 2:1, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:2:1, हैव एग्जिस्ट टू द सेम ईयर। और कहता है कि एग्जिस्ट करता है फॉर द सम ईयर, सेम नहीं सॉरी सम ईयर, कई सालों से इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 चला रहा है। अली वांट टू शुड गेट इक्वल, और अली बोलता है कि, अनिल बोलता है कि सर इसको बराबर बांट लिया जाए। यानी पिछले साल से ये कुछ चल रहा था 2:2:1, यानी बट जाया करता था 2:2:1 में, और अनिल बोलता है सर अब कर लो। तो सही कौन सा है, इक्वल, गलत कौन सा है, 2:2:1। प्रॉफिट विद हैरी एंड पॉटर बोलता है कि ये होना चाहिए। फर्दर विशेष, और भी बोलता है सिर्फ ये मत करो, और मेरी इच्छा सुनो आप, द चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी कम इनटू इफेक्ट रिट्रोस्पेक्टिवली लास्ट 3 ईयर। और ये जो मैं बोल रहा हूं ना इक्वल बांटने को, ये आज से मत सुनो मेरी बात पिछले 3 सालों से अब बराबर बराबर कर लो। मैंने बोला कोई बात नहीं, अब इसके अंदर पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है 2,20,000, 2,40,000, 2,90,000। तो हमारा कौन कौन सा ईयर का प्रॉफिट है चेक कर लेते हैं, 2015-16, 16-17 और 17-18। अमाउंट दे रखा है यहां पे 2,20,000, 2,40,000, 2,00,000, टोटल आ गया 7,50,000। अब देखो
या तो मेरे पास एक प्रोसेस है कि पहले इन्होंने 2-2-1 में बांट लिया था, यही है, तो मैं इसको पहले 2-2-1 में बांटू, इसको पहले 2-2-1 में बांटू, इसको पहले 2-2-1 में बांटू, या तो एक बार ही एक काम करता हूं ना, इसी को 2:2:1 में बांट देता हूं, जो कि गलत है। और सही क्या है? 1:1:1। तो गलत, तो हमें पार्टनर से लेना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट, और देना है तो क्रेडिट। तो 7,50,000 को अगर मैं बांटता हूं तो क्या आएगा हमारा? 3 लाख प्रॉफिट टेकन, हम विड्रॉन कर लेंगे 3 लाख, 3 लाख और 1.5 लाख, ये डेबिट है और ये क्रेडिट। और एक्चुअल क्या होना चाहिए? 1:1 में देना चाहिए। तो प्रॉफिट प्रोवाइड कर देते हैं 250, 250 इक्वल में यही आएगा ना, 250। ऊपर में लिखना भूल गया, 7 लाख रुपए यहां पे डेबिट, तो यहां क्रेडिट 750 और यहां पे डेबिट 750। ठीक है, यानी पहले हमने जिस रेशियो में बांटा था वो गलत था, एक पार्टनर की वजह से चेंज करना चाहते हैं, तो अब हमने उसको डेबिट करके खत्म कर दिया पहले का इंपैक्ट, और क्रेडिट करके अब इंपैक्ट, नेट इंपैक्ट देखते हैं। यहां तो आ गया 750, और इसका चेक करते हैं 3 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख और 2.5 लाख। चलिए अब इसका रेक्टिफाई एंट्री निकालते हैं। 2.5 लाख रुपए और 3 लाख, इसको डेबिट करना पड़ेगा 50,000 रुपए से, 3 लाख इसको भी डेबिट करना पड़ेगा 50,000 से, और इसको क्रेडिट करना पड़ेगा 1 लाख रुपए से। अब मैं इस क्वेश्चन को आगे देखा जाए तो आगे इस क्वेश्चन को मैं अगर करूं तो रेक्टिफाई एंट्री क्या करें? क्रेडिट ये, डेबिट ये, यानी हैरी कैपिटल, फिक्स कैपिटल होता तो करंट, पॉटर पीस कैपिटल, और अनिल है 2 एस कैपिटल। अब इसमें 50,000 फॉर्मेट में करना है आपको, पूरा बीइंग वगैरह लिख के, मैं फटाफट थोड़ा बस आपको पता है इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूं यहां पे। तो ये आ गया हमारा जर्नल एंट्री। अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बुक का जो क्वेश्चन था बुक के हिसाब से खत्म हो गया, लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन थोड़ा और बेटर बन सकता था, एग्जामिनर बोलता 2000, इसका प्रॉफिट 2:2:1, इसका प्रॉफिट 3:2:1, इसका प्रॉफिट 4:2:1, तीनों साल का अलग अलग रेशो था। अब डिजायर करता है कि क्या हो जाए? इक्वल। अब डिजायर करता है कि क्या हो जाए? इक्वल। तो इस बार का तो हमारा 2.5 कर देंगे इक्वल, लेकिन हमें 2010 को इस रेशो में बांट के लिखना पड़ता। 16-17 को हमें इस रेशो में बांट के लिखना पड़ता, और इसको यानी तीनों साल के प्रॉफिट को जिस तरीके से हमने टोटल करके बांट दिया वैसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर साल का रेशो क्या है। तो पहले हमें इसको किस रेशो में बांटना होता, फिर इसको इस रेशो में बांटता, जो भी आ जाता है XYZ, डेबिट डेबिट, और क्रेडिट करते तो हम इकट्ठा 7.5 लाख रुपए एक साथ में क्रेडिट कर देते। तो यहां पे रेशो क्या था? तीनों साल का कॉमन, गलत वाला भी और सही वाला भी, लेकिन तीनों साल का रेशो ही गलत वाला, गलत हो अलग अलग, तो अलग अलग रेशो में प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रेक्टिफाई एंट्री है, ये मैंने बस एक आपको एग्जांपल बताया था कि इस तरीके से होगा। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 66।